नमस्कार, आनंद न्यूज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सुनामी लाने वाली लाडली बहना योजना पर वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में पुरानी पेंशन योजना भारी पड़ गई। वाराणसी विधानसभा क्षेत्र में लाडली बहनों ने तो भाजपा प्रत्याशी को जिता दिया था, लेकिन ओपीएस के नाम से पूरे प्रदेश में गूंज रही पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम की लहर ने कांग्रेस प्रत्याशी की नैया पार लगा दी, जिसके कारण ईवीएम मशीनों के माध्यम से हुए मतदान में 46 मतों से जीतने वाले भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल चुनाव ड्यूटी में लगे हुए शासकीय कर्मचारियों द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से किए गए मतदान में पिछड़ने के बाद 1003 मतों से चुनाव हार बैठे। वाराणसी विधानसभा में कुल 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, जिनमें से 9 प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। बेहद रोमांच व रहस्य से भरी हुई वाराणसी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के पहले दौर से लेकर अंत तक भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल लगातार बढ़त बनाए हुए रहे। मतगणना के दौरान प्रदीप जायसवाल ने जब 15वें दौर में लगभग 2200 मतों की बढ़त हासिल कर ली तो उनके समर्थकों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाना प्रारंभ कर दिया था, लेकिन मतगणना के 16वें दौर के परिणामों ने उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया। मतगणना के 16वें दौर में विक्की पटेल ने 2507 मतों की बढ़त लेकर भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल को पीछे छोड़ दिया, जिसके बाद 17वें चक्र में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल द्वारा 307 मत एवं 18वें चक्र में 73 मत की बढ़त ली गई, जिससे भाजपा प्रत्याशी 46 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी विक्की पटेल से आगे निकल गए थे। वाराणसी विधानसभा क्षेत्र की मतगणना कुल 18 चक्रों में संपन्न हुई। वास्तव में नियमों के अनुसार इसे 17 चक्रों में पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन एक मतदान केंद्र की ईवीएम मशीन में तकनीकी खराबी के कारण उस ईवीएम मशीन की गणना सबसे अंत में की गई, जिसे 18वां चक्र का नाम दिया गया। इन 18 चक्रों में 11 चक्रों में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल व 7 चक्रों में कांग्रेस प्रत्याशी विक्की पटेल आगे रहे। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल ने प्रथम चक्र में 529 मत, द्वितीय चक्र में 1442 मत, तृतीय चक्र में 1017 मत, 7वें चक्र में 115 मत, 9वें चक्र में 20 मत, 11वें चक्र में 556 मत, 12वें चक्र में 103 मत, 13वें चक्र में 1259 मत, 14वें चक्र में 331 मत, 17वें चक्र में 307 मत व 8वें चक्र में 73 मत से बढ़त हासिल की थी, जिससे वह पूरे 18 चक्र की मतगणना के बाद 46 मतों से कांग्रेस प्रत्याशी विक्की पटेल से आगे हो गए थे। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल के 46 मतों से आगे रहने का परिणाम प्रकाशित होने के साथ ही उनके समर्थकों ने उनके चुनाव कार्यालय के सामने पटाखे फोड़ना प्रारंभ कर दिया और उनके समर्थक विजयी प्रत्याशी का प्रमाण पत्र लेने के लिए बालाहाट रवाना हो गए थे। लेकिन जब वह मतगणना स्थल बालाहाट पहुंचे तो पता चला कि डाक मतपत्रों में मिली हार के कारण भाजपा प्रत्याशी चुनाव हार चुके हैं। वहीं मतगणना के 7 चक्रों में कांग्रेस प्रत्याशी विक्की पटेल आगे रहे। श्री विक्की पटेल ने चतुर्थ चक्र में 1454 मत, 5वें चक्र में 49 मत, 6वें चक्र में 614 मत, 8वें चक्र में 150 मत, 10वें चक्र में 519 मत, 15वें चक्र में 413 मत और 16वें चक्र में 2500 मतों से बढ़त हासिल की थी। लेकिन वह ईवीएम मशीनों की हुई मतगणना में भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल से 46 मत से पीछे रह गए। लेकिन डाक मतपत्रों ने कांग्रेस को संजीवनी प्रदान कर दी। डाक मतपत्रों की गिनती के बाद कांग्रेस प्रत्याशी विक्की पटेल को 1384 मत एवं भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल को 335 मत हासिल हुए और इन डाक मतपत्रों ने भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल को 1003 मतों से हार दिला दी। चुनाव आयोग की वेबसाइट से जारी मतगणना की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 18वें चक्र व डाक मतपत्रों को जोड़ने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी विक्की पटेल को 79,597 मत व भाजपा प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल को 78,594 मत प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अन्य प्रत्याशियों में बसपा के अजाब शास्त्री को 7,924 मत, भारतीय चेतना शक्ति पार्टी के डीलेन्द्र पघारे को 995 मत, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के रुपेश कुमार नागोटे को 202 मत, बहुजन मुक्ति पार्टी के इंजीनियर हीरालाल भगत को 159 मत, निर्दलीय प्रत्याशियों में चुन्नीलाल ढुआरे को 229 मत, दीपक तिंचा को 193 मत, मनोज मेहरबान को 267 मत, मनोज इल्लारे को 5,691 मत, डॉक्टर रामलाल मेश्राम को 1,199 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं नोटा में 960 मत मिले गिरे हैं।